नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऐसे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के स्पेसिफिकली जो आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी न्यूज़ होंगे जो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ऐसे वीडियोज़ अगर पसंद है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। आज समय थोड़ा कम है तो मैं इसलिए सिर्फ कुछ स्पेशल टॉपिक्स पिक करके लाया हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। कल FOMC का मीटिंग भी था जहाँ पे 0.25% का रेट कट यहाँ पे किया गया है और आगे के लिए कहा गया है कि देखना होगा क्या होता है आगे, कैसा डेटा आता है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। एंड काफ़ी अगर आप देखेंगे यूएस स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा, नीचे क्लोज हुआ। बिटकॉइन अगर आप देखेंगे 1 लाख डॉलर के नीचे चल रहा है इस वक्त। इंडिया में गिफ्ट निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट नीचे चल रहा था जब मैंने ये वीडियो बनाई है। तो काफ़ी हमें मतलब टर्मिनल देखना पड़ सकता है स्टॉक मार्केट में। तो देखना होगा कि ऊपर की तरफ रिकवरी आती है या हम लोग डाउन साइड रहते हैं। तो इंडिया चार्जेस अ लॉट, ट्रम्प थ्रेटन्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स। रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहाँ लगाने की बात चल रही है। ट्रम्प का फिर से एक बात कहना है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लगाता है और इन्होंने कहा है कि हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे। तो रेसिप्रोकेट करना मतलब आपने कुछ किया जैसा हमारे साथ, हम भी आपके साथ वैसे ही करेंगे। तो इस वर्ड को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेट। इंग्लिश में काफ़ी कॉमन वर्ड है और आई होप कि सब लोग इसे नोट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट क्रिटिसिज्म आया है इंडिया टैरिफ के लिए और वार्निंग दिया है इन्होंने रेसिप्रोकल मेजर्स का। और ये स्टेट सेट कर रहे हैं और प्रेशर के लिए, हाइटन प्रेशर के लिए न्यू दिल्ली पॉलिसी मेकर्स के लिए। न्यू दिल्ली में जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं अब उन्हें तो भाई अपने दिमाग का पूरा 100% यहाँ यूटिलाइजेशन करना होगा। ट्रंप का रिमार्क आया है इंडिया पर जस्ट वीक्स आफ्टर उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इंक्रीज करेंगे टैक्स को। जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा है मेक्सिको से, कनाडा से, चाइना से, सब पर वो टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं इवन कनाडा और मेक्सिको पर। तो वो कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोसिटी पे फोकस करेंगे। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि जैसा आप हमारे साथ करोगे हम भी आपके साथ वैसा करेंगे। तो ये जो रेसिप्रोसिटी है ये इंपॉर्टेंट थीम रहने वाला है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेड पॉलिसी का, जहाँ ट्रेड की बात आती है। तो अगर ये हमें टैक्स करते हैं हम इन्हें टैक्स करेंगे सेम अमाउंट पे, इनका ये कहना है। इंडिया मस्ट डेवलप स्ट्रैटेजी टू एड्रेस रेसिप्रोकल टैरिफ्स एक्सपोर्ट। अब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट ने फर्दर कहा कि जो वर्ड रेसिप्रोकल है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी हमें चार्ज करता है जैसे इंडिया, तो वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट आवर ओन। अगर इंडिया चार्ज करता है 100%, तो क्या हम उन्हें 1 भी रुपया चार्ज ना करें, हम कुछ भी चार्ज ना करें, वो हमें 100% चार्ज कर रहा है। तो उनका ये कहना है। और एक एग्जांपल दिया उन्होंने इस इम्बैलेंस का और फर्दर कहा कि आपको पता है कि अगर दे सेंड इन अ बाइसिकल, वी सेंड देम अ बाइसिकल। अगर वो 100% चार्ज करेंगे, 200% चार्ज करेंगे, तो हम भी इतना ही इनसे चार्ज करेंगे अगर वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को। इंडिया चार्ज करता है काफ़ी ज़्यादा, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। एंड ये हमारे, अगर आप देखेंगे जितने भी इंपोर्ट्स हैं सब पे अगर 200% की ड्यूटी लगा रहा है तो हम भी सेम चीज़ करने वाले हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन्होंने ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू कर दिए हैं कि असेस करें, एनालाइज करें कि भाई ये क्या पोटेंशियल पॉलिसीज़ ला सकते हैं। तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल इंसान हैं और क्या प्रिपरेशन की जा सकती है ऐसे चैलेंजेस के लिए जब ये 20 तारीख को ऑफिस में आएंगे। तो एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है ना, ये क्या होगा, ये तुरंत जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, शपथ लेंगे, वैसे ही शुरू हो जाएगा। और इंडिया को एक रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल स्ट्रैटेजी बनानी होगी इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। ट्रंप जो है काफ़ी वोकल रहे हैं, काफ़ी बार ये मेंशन करते रहे हैं कि इंडिया, चाइना जो है ये यूएस से इंपोर्ट नहीं करते हैं गुड्स को। एंड इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसकी वजह से हो सकता है मार्केट एक्सेस भी दे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जो एक सेंसिटिव एरिया है इंडिया में। तो इंडिया को वर्कआउट करना होगा एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी। और कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया सोच रहा है कि वो नेचुरल गैस ना इंपोर्ट करना शुरू कर दे यूएस से। तो यूएस से अगर हमें इंपोर्ट्स बढ़ाने हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यही है कि आप यूएस से भी चीज़ें खरीदो, आप सिर्फ बेच रहे हो हमें, तो इंपोर्ट्स में हम एक एनर्जी इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ से, और वो है नेचुरल गैस। और इंडिया ने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी ऑयल एंड गैस सेक्टर को काफ़ी बूस्ट करने का और सपोर्ट करने का सोच रहे हैं अगेंस्ट ईवी। तो
यहाँ पर ये भी नोट किया गया कि जो यूएस टैरिफ हैं कुछ इंडियन एक्सपोर्ट आइटम्स पे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो जो ट्रम्प का क्रिटिसिज्म है कि इंडिया बहुत बड़ा टैक्स लगाता है हार्ले डेविडसन की बाइक्स पर, मोटरसाइकिल्स पर, प्रीवियस टेन्योर में इन्होंने कहा था, ये भी एक नोटेबल पॉइंट है। तो जो डायरेक्टर जनरल और सीईओ है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने कहा कि ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है ना वो सजेस्ट करता है कि यूएस चाहता है कि हम रिडक्शन करें इंडिया में जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं यूएस से उनमें, ताकि एक लॉजिकल टैक्सेशन दिखे कि हाँ इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है कि हम 5% टैक्स लगा रहे हैं तो वो 200% टैक्स लगा रहा है हमारे गुड्स पे। रुपी मूव्स क्लोजर टू $85। यहाँ पर देखिए रुपया, मैं बोलूँगा एक हफ्ते से बहुत बुरा हाल चल रहा है स्पेसिफिकली, और एक नया लो बना चुका है, 84.96 पे आ चुका है बुधवार को। बाइंग डिमांड थी कहाँ से? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से एंड इंपोर्टर्स से अहेड ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी अनाउंसमेंट। अब यूएस का फेडरल रिजर्व पॉलिसी अनाउंसमेंट था, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, मतलब 0.25% का। मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकली जो क्रूशल मार्क है ना 85 का, रुपया जाने वाला है वहाँ पर। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डॉलर भी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है कि मोमेंटम खाली रुपया नहीं, दुनिया के बाकी करेंसीज के अगेंस्ट भी देखिए काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। DXY अगर आप सर्च करते हैं तो ये डॉलर इंडेक्स है, 8 करेंसीज है उनके अगेंस्ट बास्केट किया गया है डॉलर के अगेंस्ट जिसको, और वहाँ पे आप देखेंगे डॉलर भी नए हाइस पर जा रहा है। तो बाकी करेंसीज जो है वहाँ पे भी डॉलर आउट परफॉर्म कर रहा है। $85 अगर आप देखेंगे, 85 रुपी पर डॉलर बहुत ही क्लोज है, लेकिन डिपेंड करता है कि कब ये एक्चुअली यहाँ पे आरबीआई क्या करता है। आरबीआई यहाँ पे सपोर्ट करने आता है, इंटरफेयर करता है यानी मार्केट में रुपी को सपोर्ट करने के लिए। मोर ओवर जो हमारा एपेक्स बैंक है, एपेक्स बैंक किसको बोलता है? सेंट्रल बैंक को। आरबीआई जैसे इंडिया में एपेक्स बैंक है, यूएस में फेडरल रिजर्व एपेक्स बैंक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इन्होंने एक मिड टेनोर बाय सेल स्वैप्स किए हैं। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरी कोशिश आरबीआई के द्वारा की जाएगी कि रुपए को सपोर्ट मिले, स्टेबिलिटी मिले, लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी होता है। आरबीआई रुपए को कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, नहीं तो सारे रिजर्व्स खत्म करने पड़ जाएंगे उनको अगर वो करने लग गए तो इन्होंने पूछा है स्टेट ओन्ड बैंक से कि ये कोई भी अनहेज पोजीशन ना ले नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में। तो ये बात चल रही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो समझ पाएंगे, तो बाकी लोगों को समझाना मुझे नहीं लगता है पॉसिबल इस आर्टिकल के थ्रू। तो डॉलर इंडेक्स जो ग्रीन बैक मतलब होता है डॉलर को 6, सॉरी मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। जो डॉलर इंडेक्स है इसमें 8 करेंसीज का बास्केट नहीं होता, ये 6 करेंसीज के बास्केट होता है इसमें, और ये इनके अगेंस्ट 0.05% अप था। एंड मेरे ख्याल से ये रात को जब मैंने चेक किया था इससे तो ये 108 क्रॉस कर चुका था ऑलरेडी। तो करीब जो 25 बेसिस पॉइंट का जैसे ही रेट कट अनाउंस हुआ वहाँ पे डॉलर में बहुत ही भयंकर हमें मजबूती देखने को मिली, जो एक्सपेक्टेड था कि होगा। तो यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व का जो 25 बेसिस पॉइंट है वो इसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है प्राइस इन हो चुका है, रुपया हो सकता है 85 आज ही टच कर दे, आज आपको देखने को मिल सकता है। फेड की कमेंट्री भी हॉकिश आई है। तो कमेंट्री ना 2 टाइप के देखिए लोग डिसाइफर करते हैं, एक तो होता है डॉविश और एक होता है हॉकिश। तो डव और हॉक दोनों बर्ड्स हैं। तो फेडरल रिजर्व जब आगे ब्याज दर को बढ़ाने की बात करता है, थोड़ी नेगेटिव बातें करता है ना इकोनॉमी के बारे में और इन चीज़ों के बारे में, सॉरी इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, ना कि इकोनॉमी के बारे में, तो वो उसे क्या कहते हैं हॉकिश स्टेटमेंट। लेकिन फेडरल रिजर्व ऐसी बातें करता है जिससे इंडिकेट होता है कि आगे ब्याज दर घटेंगे, तो वो होता है डॉविश स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 10 ईयर यील्ड्स हैं यूएस के वो भी काफ़ी ऊपर चले गए हैं। एंड जो ट्रेडर्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो है रिवाइज करेगा अपने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को अपवर्ड या लोअर। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं इसके डेटा में चेंजेस आ सकते हैं। एंड इकोनॉमी यूएस की बढ़िया चल रही है, ये तो मैं मानूंगा कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये लोग बीट कर रहे हैं। एंड जो पॉसिबल टैरिफ्स है उनका इम्पैक्ट अभी तो नहीं पता आगे क्या हो सकता है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। वॉलमार्ट हैज़ अ टफ बैटल अहेड इन इंडिया। अगर आप देखेंगे तो ई कॉमर्स ने एक बहुत ही पॉलिटिकल और रेगुलेटरी माइनफील्ड बन चुका है। माइनफील्ड मतलब आप देखते हैं कि आपने जहां पैर रखा और वहां पे बॉम्ब है और वो फट जाएगा, माइंस। तो ये पॉलिटिकल और रेगुलेटरी माइनफील्ड ऐसा है कि ई कॉमर्स कंपनीज कुछ भी कहीं करें, जैसे ही कहीं कदम बढ़ाएं या कदम पीछे भी लेकर जाएं, हो सकता है कि वो वहीं पे माइन रखा हो। तो यूएस का जो कंज्यूमर जायंट है वॉलमार्ट, यूएस के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है ये, एंड रिटेल कंपनी है। आप देखते हैं इनके बड़े बड़े मॉल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये वेट कर रहे हैं कि ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आए अपने फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टमेंट का। इन्होंने $16 बिलियन में 6 साल पहले फ्लिपकार्ट को खरीदा था। तो इंडिया में 2 ई कॉमर्स कंपनीज हैं मेजर, दोनों यूएस की हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट। एंड
इनका पेशेंस यहाँ पे काफ़ी टेस्ट हो रहा है, क्योंकि अनलाइकली अभी बहुत ही मुश्किल है कि फ्लिपकार्ट को जो है ये एक्चुअली इसका आईपीओ लेकर आ पाएंगे। तो 2026 आईपीओ यहाँ पे ज़्यादा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, अगर डिप्लोमेटिक हेल्प मिलती है इनकमिंग गवर्नमेंट से। तो जो बिजनेस साइड है थिंग्स के, वो है रीज़न ऑफ डिले। फ्लिपकार्ट कंट्री का लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर है हमारे यहाँ, अमेजन से बड़ा है इंडिया में वो। एंड जो होम ग्रोन ऐप है ये कंज्यूमर सर्विस फाइनेंस लैक करता है, जैसा अमेजन में देखने को मिला है कहीं ना कहीं, लेकिन जिनका शेयर रीच है अक्रॉस कॉन्टिनेंट साइज जियोग्राफी, ये इन्हें काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एडवांटेज देता है। तो फ्लिपकार्ट जो है ये एक स्टेक वॉलमार्ट, मतलब आप देखेंगे 6 साल या 5-6 साल ही हुआ है जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को पूरी तरीके से खरीद लिया 100%। एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वॉलमार्ट इंडिया में जो एंट्री करना चाहता था ना, उसके लिए काफ़ी एक बढ़िया पॉइंट उसे मिला फ्लिपकार्ट के थ्रू एंट्री करने का, क्योंकि एफडीआई रेस्ट्रिक्शंस जो है हमारे यहाँ रिटेल में हमेशा से रहे हैं, ताकि हम किराना स्टोर्स और जो छोटे स्मॉल शॉप ओनर्स हैं उनको हमेशा प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये एक इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखेंगे हो सकता है इंडियंस को 10 साल लग जाएँ या 20 साल लग जाएँ इतना परचेजिंग पावर अक्यूमुलेट करने में कि वो सस्टेन कर पाए बड़े फ्रेंचाइज ब्रांड्स को, जैसे कि सैम्स क्लब या बेंटॉनवेल या कांसस बेस फैमिलीज फर्म्स मेंबर्स ओनली वेयरहाउस डिवीजन, जो डिफाई कर रहा है चाइना के कंजम्पशन फंड को। तो क्वेश्चन ये है कि क्या न्यू दिल्ली रेडी है सैम्स क्लब के लिए 10 साल में? वॉलमार्ट ऑलरेडी 2 दशक वेट कर रहा है कि लोकल रेगुलेशंस ऐसे बने इंडिया में कि वो इन्वेस्ट कर पाए। और जो फर्म की पार्टनरशिप है सुनील मित्तल के साथ, जो इंडिया टेलीकॉम सार बोलते हैं जिन्हें हम, ये ओपन करने वाला था इनके लिए मार्केट 2007 में, लेकिन 6 इयर्स लेटर अगर आप देखेंगे वॉलमार्ट ने सेकंड शॉट लिया फ्लिपकार्ट एक्विजिशन के साथ। ऑन पेपर जो रूल है वो है कि आप सेफ गार्ड करो लिवलीहुड, कॉर्नर किराना स्टोर्स पे फोकस करो, टेंस ऑफ मिलियन टाइनी एंटरप्राइज हैं जो 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स को केटर करते हैं, हमारे जो लोकल किराना शॉप्स है। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो मॉम एंड पॉप्स हैं एक्चुअली आर बीइंग शील्डेड ओनली फ्रॉम अमेरिकन्स, इनको अमेरिकन से शील्ड किया जा रहा है। जो लॉज हैं वो टारगेट करते हैं वॉलमार्ट एंड अमेजन को। ये साइज और डोमिनेंस के बारे में नहीं है, लेकिन कलर ऑफ मनी के बारे में है, और ये बहुत ही लाफेबल है। अब ये लाफेबल राइटर क्यों कह रहे हैं कि ये लाफेबल है? क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, मुकेश अंबानी जो रिचेस्ट टाइकून है, वो सबसे बड़े रिटेलर भी हैं, और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैप किए हैं ग्लोबल मार्केट से, और सारा डॉलर्स का ही यूज़ करके वो इंडिया में एक्चुअली डिफीट कर रहे हैं, ये लोकल किराना स्टोर्स का मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि रिलायंस भी फॉरेन इन्वेस्टर से ही पैसा ले रहा है। तो सेपरेटली इंडिया का जो कंपटीशन कमिशन है उसने यूएस फर्म्स को कहा है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करो, ताकि हम डिटरमाइन करें कि हम कितना फाइन करेंगे आपको, ठीक है। ऐसा है 4 ईयर ओल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद। और फ्लिपकार्ट जो है वो कान पॉसिबली ये नहीं कर सकता कि अपने सारे शेयर्स अभी वो बेचे, ठीक है। एंड जो एंटी मोनोपोली वॉचडॉग है वो चार्ज कर सकता है एज मच एज 10% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर ऑफ इंडियन एंटिटीज। तो ई कॉमर्स करीब 5 से 6% है इंडिया के रिटेल मार्केट का, जबकि चाइना में ई कॉमर्स है 35% टोटल मार्केट का। तो वहाँ पेनिट्रेशन आप देखिए कितना डीप पेनिट्रेशन है। और जो स्टोरी है ना ई टेलिंग में, वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में आए हैं, जैसे क्विक कॉमर्स के लिए आप देख रहे हैं ब्लिंकिट, ज़ेप्टो। एंड कंज्यूमर्स आजकल ऐसा है कि टी शर्ट और लाइट बल्ब ऑर्डर करते हैं 4 बजे, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 4:10 पे उनके पास आ जाए। तो इन्वेस्टर्स को ये चीज़ पता लग जाएगी कुछ साल में कि जो 10 मिनट वाला ग्रेटिफिकेशन मॉडल है ना इंडियन फर्म्स का, स्टार्टअप्स का, ये ऐसा नहीं है कि ये इसको बिग सिटीज़ के बाहर सस्टेन नहीं किया जा सकता है। मतलब आप कॉस्मोपॉलिटन में ऐसा कर सकते हो कि आप 10 मिनट में पहुंचाओ चीज़ें, लेकिन जो छोटे शहर हैं और रूरल एरियाज़ हैं, इंडिया मेजॉरिटी रूरल एरिया ही है इंडिया, वहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है। तो क्विक कॉमर्स एक बड़ा हेडेक हो सकता है अंबानी के लिए, जिनका रिटेल एम्पायर जो है उनका एक फॉरगेटेबल ईयर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज जेफरीज, जहाँ पे स्टोर एक्चुअली कम हुए। अगर आप रिलायंस रिटेल के स्टोर्स देखेंगे पिछले 2 साल में, तो काफ़ी कम हुए, पहले से काफ़ी स्टोर्स क्लोज किए हैं इन्होंने, वीक रेवेन्यूज़ है और कॉम्पिटिशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जो डिलेड फ्लिपकार्ट IPO है, ये एक लाइटनिंग रॉड बन सकता है इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेसमैन है और वो US बिजनेस के लिए नेगोशिएट करते हैं, काफ़ी हार्डली नेगोशिएट करते हैं मैं कहूँगा। और ट्रेड वॉर अवॉइड करने के लिए न्यू दिल्ली के पास हो सकता है कोई ऑप्शन ना हो कि रादर देन वो कंसेशंस ऑफर करे और अपने प्रोटेक्शनिस्ट रेगुलेशंस को थोड़ा सा कम करे। तो इंडिया में जो इनका एक्विजिशन है वॉलमार्ट का, ये सबसे बड़ी डील हो सकती है जो इनकी इंडिया में अभी तक की है। ये सबसे बड़ा पे ऑफ भी इसके लिए लेकर आ सकती है। तो वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू वॉच कि आगे क्या होता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आने पर हमें क्या फ्लिपकार्ट का IPO देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।